अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का जो इंतज़ाम किया है, उस हवाले से मैं आपकी साइंस की टीचर मिस रबिया क्लास 7th आज आपको लेक्चर नंबर 7 दूंगी। लेक्चर नंबर 7 से पहले लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस कर लिया जाए कि हमने उसमें क्या काम किया था। लेक्चर नंबर 6 में हमने अपना टॉपिक पढ़ा था कॉन्स्टिपेशन, कि कॉन्स्टिपेशन जो है एक पेनफुल पासिंग ऑफ फीसिस है, बहुत जो है वो दर्द वाला एक पासिस है हमारा फीसिस को पास करने का। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिपेशन सम पर्सनस, अब जब ये पीरियड चल रहा होता है हमारा कॉन्स्टिपेशन का, तो एक इंसान जो है वो 3 दफ़ा, एक वीक में 3 दफ़ा या 3 दफ़ा से कम जो है वो अपने फीसिस जो है वो पास करता है। फीसिस जो है वो हमारा पखाना होता है। ये कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है पाकिस्तान का। और कॉन्स्टिपेशन जो है, जब हम लो फाइबर यूज़ करते हैं, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, या नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, डिले इन गोइंग टू वॉशरूम, तब ये जो है वो होता है हमें। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हमें किस वजह से होता है कि हम जो फाइबर खाते हैं वो कम मिकदार में खाते हैं, या हम फिजिकल एक्टिविटीज़ अपनी एक्सरसाइजेस कम करते हैं, हम खाना खा के लेट जाते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम वॉक नहीं करते, या हम पानी जो है वो नहीं ज़्यादा पीते, या जब हमें वॉशरूम की महसूस हो ज़रूरत तो हम वॉशरूम नहीं जाते हैं, इस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। उसने बता दिया था कि कॉन्स्टिपेशन से हम कैसे बच सकते हैं। हम प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल जो है उसको अडॉप्ट करें, हम रेगुलर अपनी एक्सरसाइज करें, हम फाइबर फूड खाएं जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल और सीरियल्स आ जाती हैं, और दिन में तकरीबन 8 गिलास हम पानी पिएं, और वॉशरूम की जब हमें ज़रूरत महसूस हो तो हम लाजमी वॉशरूम जाएं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स थे, ये थे कि आप कैसे बच सकते हैं कॉन्स्टिपेशन से। उसके बाद फाइबर के बारे में आपको बताया था कि फाइबर के ज़रिए हम अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। फाइबर में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, वो सब कुछ बताया था। होमवर्क आपका ये था कि आपने क्वेश्चंस करने थे, व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन, विच इज़ अ कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान, और हाउ कैन वी अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना होमवर्क अच्छे से कर लिया होगा। अब चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हमने अपना टॉपिक पढ़ना है रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है जी। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू मूव एंड ग्रो। तमाम लिविंग थिंग्स को जो है एनर्जी चाहिए होती है मूव करने के लिए और ग्रो करने के लिए। दे गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड सब्सटेंस। ये एनर्जी किस तरह हासिल करते हैं, जब हमारी खुराक जो है, हमारा खाना जो है वो ब्रेक डाउन होता है छोटे सब्सटेंस में, तो हमें एनर्जी मिलती है। वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के हर सेल में जो है वो खाने को जब ब्रेक डाउन करना होता है तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आवर लंग्स टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। हमारे जो लंग्स है वो ऑक्सीजन जो है उसको ऑक्सीजन जो है वो खींचते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के ज़रिए, ब्रीथिंग के ज़रिए। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे नाक के ज़रिए हमारे अंदर जाती है। ब्रीथिंग इज़ अ प्रोसेस डेट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। अब ब्रीथिंग जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम जो है हवा जो है अपने लंग्स के ज़रिए अंदर खींचते हैं और बाहर निकालते हैं। रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब रिस्पायरेशन जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन एयर में से और फूड में से टू प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो इसी प्रोसेस से जो है वो प्रोड्यूस होती है। द पार्ट ऑफ बॉडी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग फ्रॉम द रिस्पायरेटरी सिस्टम। वो पार्ट्स जिनको हवा की या ज़रूरत होती है सांस लेने की, वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के ज़रिए होते हैं। उसके बाद है जी पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब पार्ट्स जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम उसके बारे में पढ़ेंगे। रिस्पायरेशन सिस्टम में हमने पढ़ा कि वो अमल जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं, और सांस के ज़रिए हम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन से हमारा फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है। जब वो फूड हमारा ब्रेक डाउन होता है छोटे सब्सटेंस में, तो हमारी जो बॉडी को है जो है वो एनर्जी मिलती है। हमारे लंग्स जो है वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे नाक के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं, और हमारे लंग्स से वो सांस जो है वो बाहर आते हैं। ये सारा सिस्टम जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। अब सेकंड है जी पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब उसमें कौन कौन से पार्ट्स है। आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज़ एंड थ्रोट। हमारा अब रिस्पायरेटरी सिस्टम वो कंसिस्ट करता है हमारे नोज़ पे, हमारे थ्रोट पे, द विंड पाइप पे, द ब्रीथिंग मसल्स पे, एंड द लंग्स और लंग्स पे। ठीक है, तो ये जो पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसका हम मज़ीद जो है नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में इसको डिस्कस करेंगे। आज तक का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें आपका सिर्फ एक क्वेश्चन है डिफाइन रिस्पायरेशन, तो उसका आंसर है ये बोल्ड हुआ रिस्पायरेशन। सेकंड
पैराग्राफ के लास्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा, रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। यहाँ तक इसका आंसर है। ये एक क्वेश्चन जो है आपने अपने होमवर्क में करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसको आगे डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।